यह है सूरत का फेमस ऊंधियो, जिसे खाने के लिए सूरती लाला 1 साल की वेट करते हैं, मतलब विंटर सीजन की। इसमें विंटर की जितनी वेजिस आती है सब यूज हो जाती है। तो यहाँ मैंने पहले हरी हल्दी, अदरक और हरी मिर्च लहसुन की पेस्ट बना दिया है। मैंने तुअर और सूरती पापड़ी वो ली है। ये ऊंधियो बेसिकली सूरत से फेमस है, तो इस पापड़ी को भी सूरती पापड़ी ही कहते हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब कुकर में हम सबसे पहले डालेंगे मूंगफली का तेल। वो नहीं हो तो आप सनफ्लावर भी ले सकते हो, लेकिन मूंगफली के तेल से स्वाद अच्छा आता है। फिर इसमें हम डालेंगे तुअर, हरी तुअर लीलवा कहते हैं वो, और फिर सूरती पापड़ी। तो तुअर यहाँ मैंने 1/4 कप ली है और जो सूरती पापड़ी है वो 1 कप ली है। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और आधी गिलास पानी डाल के 4 से 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। अब यहाँ मैं सबसे ज्यादा पालक ले रही हूँ और थोड़ी सी मेथी और थोड़ा धनिया, क्योंकि मेरे बेटे को पालक के मुठिए ज्यादा पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे आटे। तो यहाँ मैं आधा कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, आधा कप बेसन और 1/4 कप बड़ा वाला जाड़ा जो आता है वो मकई का आटा। इसमें हम डालेंगे चीनी, नमक, अजवाइन, तिल, नींबू का रस और फिर हरी मिर्च की जो हमने पेस्ट बनाई थी, हल्दी सब मिक्स करके वो, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, पिंच जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो। इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मूंगफली का तेल डालेंगे थोड़ा और अच्छे से मसल के हम मुठिए का शेप देंगे। यहाँ मैं मुठिए को स्टीम करने वाली हूँ, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हो। इसमें आपको जरूर लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हो, वरना भाजी से ही ये डो बन जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत होता है। अब इसे अच्छे से मसल के मुठिया, यहाँ मैं एक बैच मुठिया का तल रही हूँ और बाकी के सब स्टीम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को तला हुआ मुठिया ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक बैच तला हुआ निकाल रही हूँ। इस मुठिया को तलना हो तो मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम रखें और इसमें आप मुठिया का बैच तल सकते हो। 4 से 5 मिनट में एक बैच फ्राई हो जाता है। अब बाकी का हमें स्टीम करना है, तो मुठिया का शेप देके हम एक स्ट्रेनर में ले लेंगे और फिर इस स्ट्रेनर को हम डायरेक्ट कुकर में, जिसमें हम ऊंधिया बनाने वाले, उसी में ले लेंगे। अब मैं एक मिक्सी जार में ले रही हूँ थोड़े से मूंगफली के दाने, पालक, हरा धनिया, मटर, हरा लहसुन, मिर्च, अदरक, और इसे अच्छे से पेस्ट बना के फिर हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो उससे पहले मैं यह जो पर्पल यम, जिसे रतालू कहते हैं, उसे हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। यहाँ सबको फ्राई नहीं करना है, मुझे खाली पर्पल यम को मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा लगता है फ्राई करने के बाद। और जो हमने पेस्ट बनाई थी हल्दी लहसुन की स्टार्टिंग में वो, और जो अभी हमने हरी पेस्ट बनाई है वो, इसको हम तड़के में डालेंगे। और जो कच्चे केले हैं वो, पर्पल यम, कैरेट, आलू, ये सब वेजिटेबल्स और जो स्वीट पोटैटो है उसको सबको डाल देंगे। और यहाँ हरी मिर्च, नमक और जो बेसिक मसाले हैं वो हमें वापस जितने भी डालने हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब मिक्स कर लेना है। आप इसमें, आपके पास ऊंधिया मसाला हो तो वो, या फिर जो गरम मसाला होता है वो डालें। यहाँ मैं नमक और मिर्ची थोड़े कम है तो और डाल रही हूँ। और ये गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, और इसे हम कुकर में ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने कुकर में डालेंगे 1/4 कप ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट, जो वीडियो में मैं दिखाना भूल गई, ढेर सारा धनिया, और जो मैं स्वीट पोटैटो शकरकंद पहले भूल गई थी उसको मैंने डाल के मिक्स कर लिया। और फिर इसको मुठिए को स्ट्रेनर के साथ रख दिया है। इस अभी हमें 3 से 4 विसल लेनी है। और ये हमारे मुठिए भी इसके साथ ही स्टीम हो गए और ये आपके ऊंधिया रेडी। अब ये जो हमारा मुठिया है उसे हम सैलो फ्राई ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं तवे पे ही कर रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई पे कर सकते हैं। अभी मुझे इसको सैलो फ्राई करके कट करना है और फिर ऊंधिये में डाल देना है, बस। है ना ऊंधियों की एकदम इजी और झटपट वाली रेसिपी। ये मुठिया आप ऐसे ही खाओ तो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मतलब फ्राई किए हुए खाओ या सैलो फ्राई, थोड़े क्रिस्पी करो करारे और फिर खा लो। अब इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और फिर जो हमारा ऊंधियो रेडी हुआ है उसमें डाल देंगे। अब ऊंधियो ट्रेडिशनली मीठा होता है, तो यहाँ मैं 2 टेबलस्पून जितनी चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ढेर सारा हरा धनिया और जो हरा लहसुन होता है वो ऊपर से डालेंगे और हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म ऊंधियो। इसे छाछ और पूड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।